आई थिंक इट्स वेरी एंटरटेनिंग शो. एंटरटेनमेंट ही रिलीफ होता है सबसे ज़्यादा. सो एक कहानी है, उसको हम बता रहे हैं, उसको रियलिज्म तरीके से बता रहे हैं. देयर इज़ अ वेरी स्मार्ट वे ऑफ टेलिंग. बट इंटरेस्टिंगली अगर आप पूछोगे, ये तनाव शो का नाम है, अब तनाव से रिलीफ दिलवाना मैं कौन सा झंडू बाम हूँ. सो एट द एंड ऑफ द डे इट्स एंटरटेनिंग शो. इट्स अ वेल मेड शो. और सेकंड सीज़न लेके आ रहे हैं, और पहले सीज़न का लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा रहा है, और सेकंड सीजन में सबने बहुत अच्छा काम किया और अपनी अपनी कहानियाँ लेके आ रहे हैं. एंड वी हैव वर्कड वेरी हार्ड अबाउट इट. सो आई थिंक उनका तनाव कम ही रहेगा इसमें को लेकर. मैसेजेस तो आते ही हैं, लेकिन खुशी इस बात की होती है कि जो लोग शो बना रहे हैं इस चीज़ को, जैसे अपलॉज है और सोनी लेव इसको अपना बना रहा है मिला के, तो अगर वो सेकंड सीजन लेके आ रहे हैं, डेफिनेटली दे आर सीइंग इट इन अ वेरी नाइसर वे. सो यही कहना चाहूँगा कि आप तनाव 3 के लिए भी रेडी रहो. सो डेफिनेटली. मुझे तो मतलब कश्मीर बेहद ही खूबसूरत जगह लगती है. मैं वहाँ मैंने शूट भी किया है बहुत. वहाँ पर्सनल जैसे हॉलीडेज़ पे भी गया हूँ, तो आई हैव ओनली ग्रेट थिंग्स टू से अबाउट कश्मीर एंड इट्स पीपल एंड इट्स फूड एंड इट्स कल्चर. और जब भी किसी प्रोजेक्ट पे काम करता हूँ जहाँ पे कश्मीर में शूट करने होने की पॉसिबिलिटी है, तो मैं तो बहुत खुश होता हूँ. आई लव गोइंग टू कश्मीर. कश्मीर बहुत सुंदर है, इसको बार बार कितना कह लोगे आप. इट्स अ यूनिवर्सल ट्रुथ. वो चंद्रमा है, ये सन है, इट्स यूनिवर्सल ट्रुथ, राइट. इट्स वेरी ब्यूटीफुल. और वहाँ काम करके भी अच्छा लगता है, वेदर भी अच्छा होता है. जैसे कई बार हम शूट कर रहे होते हैं तो कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं शूटिंग के दौरान. कैमरा ख़राब हो सकता है, या किसी की डेट्स का इशू हो सकता है. कश्मीर जैसी जगह पर वो भी अगर हो जाता है तो हाँ. हमें लगता है अच्छा अच्छा हो गया, एक छुट्टी मिल गई है, तो विल हैव फन इन द वेदर. सो बहुत अच्छा लगा हमें काम करके कश्मीर में. बहुत मज़ा आया. मतलब हम सबको मालूम है कितना खूबसूरत है वो, बट आई थिंक उससे भी ज़्यादा वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, तो उनके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा. मतलब अगर आप उनको थोड़ा बहुत वार्म है, अगर आप उनको इज्जत थोड़ा प्यार देंगे तो वो दे रिटर्न इट 10 फोल्ड्स. तो वो बहुत अच्छी चीज़ थी. एंड बाकी तो सबको पता ही है कि हेवन ऑन अर्थ है, विच एक्चुअली इज ट्रू. देखिए, ऑफ कोर्स आकर्षित है तभी हम इसको निभा रहे हैं. मेरे हिसाब से इस शो के किरदार बहुत कॉम्प्लेक्स है, उनमें डेप्थ बहुत है, लॉजिकली कनेक्ट करते हैं. अगर कोई नेगेटिव या विलन प्ले कर रहा है, फॉर एग्जांपल गौरव इज़ प्लेइंग दैट, तो उनकी अपनी निजी ज़िंदगी के बहुत सारे पहलू हैं जो बड़े इंटरेस्टिंग हैं. सो दैट इज़ द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट इन द शो फॉर अस. एंड बहुत कम होता है एक्टर्स को कभी कभी ऐसे कहानी का हिस्सा बनना जो कहानी चार तरह के पहलू दिखा सके. कई बार हम वन साइडेड स्टोरीज़ में वर्क करते हैं, अब हमारा काम है, लेकिन कई बार हम उसको इन्जॉय नहीं कर पाते. तनाव जैसे शो में एक चीज़ का बेनिफिट ये है कि आप अपने ही किरदार के चार पहलू देखने को मिलते हैं. सो दैट बिकम्स वेरी इंटरेस्टिंग फॉर एन एक्टर. तो बेसिकली एक नया एंट्रेंट है, एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया गया है जो कि सीरिया से ट्रेन होकर आया है. उसकी कहानी बेसिकली है कि वो और उसके फादर एक ही छत के नीचे दो अलग अलग फिलॉसफीज रहती थी जिनकी आपस में नहीं बनती थी. उसके फादर हरकत के एक बहुत ही रिस्पेक्टेड मेंबर ऑफ कश्मीर थे एंड दे डिडंट गेट लॉन्ग वेल. तो वो यूरोप चला है, 10 साल यूरोप में था. उसके बाद उसके फादर की डेथ हुई है, तो वहाँ से वो सीधा सीरिया गया. वो अपनी फादर की डेथ पे इंडिया नहीं आया, और सीरिया से ट्रेन होकर नाउ ही इज कम बैक टू इंडिया टू टेक रिवेंज. सो दैट्स व्हाट फरीद मी. एंड ही इज कॉल्ड अल दमिश क्योंकि उसने सीरिया में दमिश्कस में ट्रेनिंग ली थी. शूट के 2 महीने पहले हम सब पूरे हफ्ते भर के बूट कैंप में थे. एक ब्रिटिश साउथ अफ्रीकन स्टंटमैन थे, डैन. उन्होंने बहुत सी बड़ी बड़ी एक्शन फिल्म्स की हैं हॉलीवुड में भी. तो उन्होंने हमें बिल्कुल स्पेशल फोर्सेस जैसे ट्रेन करती हैं. एक हफ्ते हमें रगड़ा वेपन हैंडलिंग मूवमेंट के लिए. तो होपफुली जो हमने हार्डवर्क किया था वो एंड प्रोडक्ट में आपको नज़र आएगा. बट हाँ, वेपन्स ट्रेनिंग तो बिल्कुल खास कर दी. और ऐसा किया था कि जैसे जो हम ट्रेंड लोग हैं स्टोरी में, उनका वो कैसे गन वेपन हैंडल करते हैं उनको ऐसे दिखाया कि वो ट्रेंड हैं. जो जैसे मुजाहिदीन हैं, उनमें से सिर्फ गौरव का कैरेक्टर बुलाया क्योंकि ये भी ट्रेनिंग लेके सीरिया से ट्रेनिंग लेके आया है. तो हाउ ही होल्ड्स वेपन्स एंड ऑपरेट्स वेपन्स वर्सेस हाउ सम रेगुलर मुजाहिदीन पर्सन होल्ड्स इट, उसमें भी डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश की.
एक्टर्स ही क्यों, आई थिंक सबको, हर क्रिएटर को, स्टोरी टेलर्स को, राइटर्स, डायरेक्टर्स, एक्टर्स, इवन फॉर ऑडियंस, बहुत सारी नई नई स्टोरीज देखने को मिली है. पहले सिर्फ टीवी था और फिल्म्स थी. अब बहुत बड़ा एक सेगमेंट ऑफ ऑडियंस है जो टीवी नहीं देखता है हर दिन, एंड यू कांट गो टू वॉच अ फिल्म इन अ थिएटर एवरी डे. तो उसके लिए जो बीच में एक वॉइड था, मतलब बहुत लोग थे जिनको कुछ देखने के लिए नहीं था, तो वो OTT ने आई थिंक फुलफिल किया है. एज एन एक्टर, येस, आई एम ग्लैड आई हैव गॉट अ प्लेटफॉर्म टू शोकेस माय टैलेंट, एंड या, आई एम प्रीटी हैप्पी. नहीं, आप देखो, मैं तो यही कहता हूँ कि जब भी कोई नई चीज़ आती है वो हमेशा बूंद बन के भी आती है और कर्स बन के भी आती है. हम उसको कैसे यूज़ करते हैं उस पर डिपेंड करता है. उसका सप्लाई और डिमांड कैसे मार्केट में रहता है उस पर हमको डिपेंड करता है. ऐसा नहीं है कि OTT ने आके एक्टर्स को बाहर निकाला. सिनेमा में भी एक्टर्स ने अपना बहुत लोहा मनवाया. बट यस, जब उसकी प्रोडक्शन बढ़ जाती है ना, एक चीज़ बन रही है, फॉर एग्जाम्पल 10 चीज़ें बन रही हैं, तो उसमें कितने एक्टर काम कर लेंगे. अब OTT में आपके पास 12 एपिसोड हैं या 6 एपिसोड हैं, तो उस किरदार को कहानी अपने तरीके से बताना, उसकी स्लोनेस, उसकी पेस कंट्रोल करने का पूरा मौका मिल जाता है. उस OTT में अगर 12 मेजर किरदार है, उन सबको अपना अपना एरिया मिलता है बताने के लिए. सो दैट्स वाई द OTT हैज़ बिकम अ बून फॉर एक्टर्स. थोड़ा स्पेस और थोड़ा टाइम उनको ज़्यादा मिलता है, so they can elongate what they want to say. It's like इतना ही फ़र्क है. मेहनत उतनी करनी पड़ती है. जो नहीं अच्छा है तो कभी भी नहीं अच्छा. जो अच्छा है तो वो नुक्कड़ नाटक कर ले तब भी अच्छा है. मैं बस इसमें ये ऐड करूँगा कि OTT में भी अभी पिछले, अगर आप साल भर में देखें तो एक चेंज आ रहा है, क्योंकि जब पहले सिर्फ 10 शो बनते थे साल में, अब 1000 शो बन रहे हैं. सो मतलब उसका भी एक ऐसा हिस्सा है जो यू फील कि इट डजंट बिलोंग हियर, यू नो, इट फील्स लाइक द प्रॉब्लम्स दैट पीपल यूज्ड टू हैव विद टीवी, वो इधर फिर से हो रहे हैं. तो आई फील कि OTT जो ये इंडस्ट्री है, ये भी अभी थोड़ा स्टेट ऑफ फ्लक्स में है इन टर्म्स ऑफ budgets, in terms of the stories that they want to tell, जो रूरल वर्सेस अर्बन स्क्रिप्ट्स हैं, तो इसमें भी बदलाव आएगा, एंड इट शुड कम. एंड जैसे मानव ने बोला कि सबके लिए काम, दैट वाज द बिगेस्ट बून, कि एक्टर से लेके, डायरेक्टर से लेके, सिनेमाटोग्राफर से लेके, क्रू से लेके, लाइटमैन से लेके, एवरीवन had work, and I think that was the biggest boon, and which is why I think everyone very grateful that this happened in India. Why I don't think so. This is an entertainment industry है ना. Yeah. मैसेज तो नहीं होता, हम एक कहानी बता रहे हैं. अब हर बंदे की अपनी नीयत है उस मैसेज को कैसे निकालता है उसमें से. और कहानी भी मतलब रियल सिचुएशंस पे बेस्ड है, तो ये कोई नहीं है कि हमने मतलब कोई कहीं से कुछ नई चीज़ क्रिएट की है. मतलब ये होता है दुनिया में, इसलिए ये स्क्रिप्ट में फाउंड अ प्लेस. सो इट्स देयर, इट्स रियलिटी. और मतलब अगर एक चीज़ ये हर सीजन में ये दिखाते हैं कि यू नो, एज दे से कि an eye for an eye makes the whole world go blind. That's the story, because at some point somebody has to step back, you know, to break that chain of revenge and bloodshed. And I think that's what the story says. It's releasing on the 6th of September on Sony Live. Please watch it. It's coming in 2 parts. पहले 6 एपिसोड आएंगे और फिर उसके शायद 1-1.5 महीने बाद बाकी के 6 आएंगे. And I hope you really enjoy it. मैसेज यही है मैसेज. जैसे गौरव ने बोला कि सीजन 1 लोगों को बहुत अच्छा लगा, होपफुली सीजन 2 और भी अच्छा लगेगा, एंड यू विल अलाउ अस टू मेक सीजन 3. सो प्लीज वॉच इट एंड गिव अस योर फीडबैक, गुड और बैड. थैंक यू. मेरी तरफ से सही है. कॉपी टू ऑल. थैंक यू. अच्छा था, बहुत तनाववन का रिसेप्शन अच्छा हुआ. हमने कोशिश की थी कि वो 2 मुल्कों की कहानी ना बने, एक हम आपस की कहानी बने. एक कश्मीर है, यहाँ कुछ मतभेद हैं, और एक रिश्तों की कहानी बने, और दोनों तरफ में कुछ ब्लैक एंड वाइट ना हो, सब जगह ग्रेज हो. इधर की अपनी पीड़ा है, इधर की अपनी तकलीफ़ें हैं, और उस तरह से एक कहानी उभरे. ड्रामा हो, थ्रिल हो, एक्शन हो, लेकिन एक कॉम्प्लेक्स तरीके से एक दिलचस्प कहानी आगे बनी. तो वो अभी पर भाई हैप्पी कि वहाँ मज़ा आया लोगों को. हम कश्मीर में शूटिंग करने गए और वहाँ पे लोगों को मज़ा आया, और सबको कश्मीर हो, दैट वाज आवर बिगेस्ट प्रॉब्लम. फिर हम 2 नंबर सीज़न 2 में गए, उसमें भी उतना ही वहीं शूटिंग की, कश्मीर में ही.
और थोड़ा सा आप एक वन से थोड़ा सा आप एक नॉच ऊपर गए। कहानी थोड़ी ड्रामा ज़्यादा, थोड़ा रिश्ते ज़्यादा कॉम्प्लेक्स, ग्रे। इट्स एक्शन नहीं है, इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टेल ऑफ टू टू सेक्शंस हु आर इन कॉन्फ्लिक्ट। कैरेक्टर्स तो तनाव वन में सेम कैरेक्टर्स है, देर आर सम न्यू कैरेक्टर्स लाइक फरीद मीर and his family, and in the STG team में there is one new entrant. So characters जो establish किया season 1 से most of the characters is same. Some new characters, entire villain, antagonist and his family is new. But the land complex setup is the same. Premise is the same. उसी premise में when this guy enters Farid Mir, then he challenges the STG team, then the cat and mouse begins. So, and in between all these action, chase sequences, everything, there is a great human story in it. There is a relationships, complex relationships. All this is बहुत मज़ा आएगा आपको देख के। और वो आप रिलेट अपनी ज़िंदगी से भी करें। वही माँ है, वही बेटा है, और माँ को उम्मीदें हैं, वही एक रिश्ते हैं, वही एक बीवी और एक दो लोग जो इश्क में हैं, उनकी एक ख्वाहिश है एक नई ज़िंदगी की। तो वो तो इश्क में फंसे हैं। अब उनके आगे रोड़े लगा रहा है एक भाई जो मतलब पर्सनल रिवेंज से ऑब्सेस्ड है। तो वो एक आपको वो दिखेगा, वो दो भाइयों में झगड़ा, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस, तो वो यू कैन रिलेट एवरी मदर्स, बीवी, आदमी, औरत, ऑल द ह्यूमन इमोशंस आर देयर। Yeah, it is very good. It's not black or white. Everybody is grey. So though they have solid ideologies and solid revenge, but they have their human story. How they are with his brother, how they are with the mother, how STG team, though they are risking their lives in the line of duty, but they have their own personal turbulences in their life. So these are all आपको बहुत मजा आएगा देखते देखते डेफिनेटली। नहीं मतलब कश्मीर है, खूबसूरत भी है, उसका अंडर बेली भी है, बट वो बैकड्रॉप नहीं है कश्मीर। इसमें कोई वादियों में शूट करके गाना तो नहीं शूट कर रहे हैं ना कि खूबसूरती सिर्फ दिखा रहे हैं। वो तो वहाँ पे लाइव पैल्पेबल वहाँ के लोगों की कहानी है, जो ज़िंदगी का जद्दोजहद उनका है। तो इट इज़ अबाउट द पीपल, इट्स नॉट अबाउट द बैकड्रॉप। वो तो है ही है, खूबसूरत बहुत है ही है। तो कभी कभी वो एक सीन को इन्हेंस करने में वो खूबसूरती भी मदद करती है। अब गाड़ी जा रही है, सीन एक्शन हो रहा है, बाप बेटे की का मामला चल रहा है, लेकिन पीछे तो एक खूबसूरत पहाड़ है ही है। That is also very beautiful. Kashmir ne basically we haven't shot Kashmir. We are more interested in the people and the characters in Kashmir. So backdrop is just like Kashmir is the backdrop. But challenging ये है कि we shot in some real locations, which is challenging, and that was the requirement of the narrative. कश्मीर के बीच में अंदर गलियों में असल कश्मीर में लोगों के बीच आप कैमरा लेके गए, तो सिर्फ ये नहीं कि आपने थोड़ा बार बार एक शॉट ले लिया कश्मीर का, फिर इधर आके सेट बना के कुछ कर लिया फेक सा। तो एक्चुअली जो कैमरा बाहर से जाता है पहाड़ से, तो कभी कभी एक शॉट में ही जाता अंदर और आपको पता लगता है आप कहाँ हैं। तो वो जो है वो इस सीरीज़ की ख़ास बात है। बहुत मतलब एक जो ख़ास बात है सीरीज़ की वो ये है जिस तरह से वो शूट हुआ है। कश्मीर जुड़ा हुआ है तो इसे सब मुद्दे भी जुड़े हुए हैं। कश्मीर जुड़ा हुआ है, जियो पॉलिटिकल सिचुएशन, लैंड की कहानी है, सो लोगों की कहानी है, पीपल विल एसोसिएट व्हेन दे आर वाचिंग इट। बहुत खूबसूरत बात है, हम सीज़न 2 तक शूटिंग कर रहे थे, वी वर देयर फॉर लिटरली 60-70 डेज। जहाँ भी जाओ, रेस्टोरेंट में बैठो, टैक्सी ड्राइवर से बैठो, सब लोग तनाव 1 देख चुके हैं एंड एवरीवन लव्ड इट एंड एवरीवन इज़ वेटिंग ये कब आएगा। सो इट इज़ अ ग्रेट रिवॉर्ड फॉर एनी सर एंड एनीबडी हू हैव शॉट तनाव 1। जगह की स्टोरी बोल रहे हो आप, कोई साइट्स नहीं ले हो, एवरीबडी लाइक्ड इट, दैट इटसेल्फ इज अ सक्सेस है, ह्यूज सक्सेस।